गर्मी में गरीब बहू का नींबू का घर, फ्रिज और कूलर। भाई साहब, ये नींबू कैसे दिए हैं? बहन जी, 15 रुपए का एक नींबू है। क्या 15 रुपए का एक नींबू? भाई साहब, नींबू ही बेच रहे हो ना, या सोना चांदी जो एक नींबू इतना महंगा है? बहन जी, इस गर्मी के मौसम में ये नींबू सोने चांदी से कम नहीं होता। उस नींबू वाले की बात सुन पांचों बहुएं कुछ नहीं कहती और 15 रुपए देकर एक ही नींबू लेकर आती हैं और उससे सबके लिए नींबू पानी बना देती हैं। इस नींबू पानी में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे? एक नींबू से 11 लोगों के लिए नींबू पानी बनाया है। आजकल मार्केट में नींबू बेचने वालों की अच्छी कमाई हो रही है। काश हम लोग भी नींबू बेच पाते। वैसे ही आरती, तुम्हारा ये आइडिया बुरा नहीं है, हम लोग नींबू बेच सकते हैं। लेकिन कैसे? हमारे पास तो एक से दूसरे नींबू खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, और तुम नींबू बेचने की बात कर रही हो। जिस नींबू से हमने ये नींबू पानी बनाया है उसके बीज अभी रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम उसके बीज अपने घर आंगन में बो दें। कुछ ही हफ्तों में हमारे घर आंगन में भी नींबू का पौधा उग जाएगा, फिर हम लोग भी आसानी से नींबू बेच सकते हैं। कनिका की बात सुन सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद पांचों बहुएं उस नींबू के बीज को ले जाती हैं और उस घर के आंगन में बो देती हैं और हर रोज पानी देने लगती हैं। अरे सुनती हो, जरा एक गिलास पानी लेकर आना। ये लीजिए पानी। ये कैसा पानी है? ये पानी क्या तुम गर्म करके लेकर आई हो? जी नहीं, ये मटके का ही पानी है जो गर्मी की वजह से इतना गर्म हो चुका है। कितनी बार कहा था कि एक फ्रिज ले आओ, लेकिन आज तक आप लोगों से एक फ्रिज नहीं लाया गया। अगर फ्रिज होता तो हमें रोज यूं गर्म पानी न पीना पड़ता। हम किसी कलेक्टर के ऑफिस में काम नहीं करते, बल्कि मजदूरी और सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। कहाँ से लेकर आएंगे इतना महंगा फ्रिज? नमन की बात सुन सभी लोग चुप हो जाते हैं कि तभी आज जमनापुर वाली मौसी की चिट्ठी आई थी। वो कह रही थी कि वो अगले हफ्ते हमारे घर आएंगी। नहीं नहीं, तेरी मौसी की चिट्ठी लिखकर मना कर दे कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्यों माँ जी, आप मौसी जी को घर आने से क्यों रोक रही हो? जरा हमारे घर के हालात तो देखो। ऐसी हालत में मैं कैसे उसे घर बुला लूं? हमारा घर देखा है, अगर किसी ने जोर से खांस दिया तो कहीं इसकी छत ही न टूट जाए। ऊपर से इसकी दीवार तो देखो, लगता है जोर से धक्का मारते ही दीवारें भी टूट जाएंगी। ना तो ढंग का घर है और ना ही एक कूलर। भला इतनी गर्मी में वो यहाँ कैसे रहेगी? मेहमानों को बुलाकर हमें अपने घर की बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। कलावती की बात सुन सभी लोग उदास हो जाते हैं। अपनी गरीबी के चलते वो किसी मेहमान को भी अपने घर नहीं बुला सकते थे। ऐसे ही समय गुजरने लगता है और अब पांचों बहू ने जो नींबू का बीज बोया था उसमें से नींबू का पौधा उगाया था, जिसके अंदर अब नींबू भी आ गए थे। ये नींबू तो काफी अच्छे हैं, लेकिन ये तो बहुत कम है। इन्हें बेचकर हम लोग क्या ही पैसे